हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो भी चैप्टर नंबर 10 है इकोनॉमिक्स का, वो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का क्या करने वाला हूँ, बोलो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप लोग वहाँ पे कर लेना। तो देखो दोस्तों, चैप्टर का जो नाम है आप लोगों ने देखा होगा, नाम ही है वहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जब भी ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने कंट्री में रूल किया था, ठीक है, तो अपना कंट्री वहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जब भी इंडिपेंडेंट हुआ, राइट। तो वो टाइम पे वहाँ पे क्या हुआ कि अपने कंट्री का जो हालत था वो बहुत खराब था, है ना। तो कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री के जो हालात है उसको सुधारना हमारे लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था, मुझे बोलो, जरूरी था। ओके, तो इसलिए वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है ना अपना, उन्होंने वहाँ पे क्या किया दोस्तों, कुछ वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग्स की है, कुछ उन्होंने वहाँ पे चीजें डिसाइड की, और उस हिसाब से फिर वहाँ पे उन्होंने वो सारी चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो टोटल मिला के देखो यार, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ना 5-5 साल के 12 ऐसे प्लान बना के रखे थे, और हर एक जो 5 साल का पीरियड रहेगा, मतलब 5 साल, 5 साल का एक पीरियड, ऐसे उन्होंने 12 वहाँ पे 5 साल के पीरियड बना के रखे थे। और हर जो प्लान रहेगा, हर जो 5 साल का एक टर्म रहेगा, उस टर्म के अंदर गवर्नमेंट वहां पे किसी भी एक चीज के ऊपर वहां पे फोकस कर रहा था और उसको अच्छे से वहां पे कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो अपन ये चैप्टर के अंदर वो जो सारी चीजें है ना, जैसे कौन से गवर्नमेंट ने जो 12 प्लान बनाए, तो उसके अंदर पहले प्लान में क्या कवर था, दूसरे प्लान में क्या कवर था, तीसरे प्लान में क्या कवर है, तो वही सारी चीजें अपन यहाँ पे क्या करने वाले, मुझे बोलो, देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले उन्होंने वहां पे दिया इन द ईयर ऑफ 1950। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी अपना इंडिया का गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोल सकते हैं अपन, एक ये बनाया, क्या यूनियन बनाया, एक वहां पे उन्होंने अथॉरिटी बनाया। ठीक है, जिनका क्या नाम है, मुझे वहां पे बोलो, प्लानिंग कमीशन। उन्होंने वहां पे क्या बनाया दोस्तों, एक अथॉरिटी बनाया, जिसको वहां पे अपन क्या बोलेंगे, बोलो, प्लानिंग कमीशन नाम का एक अथॉरिटी उन्होंने बनाया। ठीक है, और ये जो भी प्लानिंग कमीशन है ना, तो इसका जो मेन चेयरमैन होगा, इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, वो कौन होते थे, बोलो। तो अपने कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वो ये अथॉरिटी के वहां पे क्या रहेंगे, मेन हेड रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, प्लानिंग कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, तो ये जो भी प्लानिंग कमीशन का उन्होंने टीम बनाया, जो भी उन्होंने सब ग्रुप बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जैक्टली वहां पे कौन से लोग थे, तो देखो ये इसके अंदर वहां पे जितने भी आपके अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट बोलो, फाइनेंस सेक्टर के एक्सपर्ट बोलो, इंडस्ट्री वगैरह के एक्सपर्ट बोलो। ठीक है, तो ये सारे लोगों का वहां पे क्या होगा, हर एक सेक्टर में से वो उनके मास्टर एक्सपर्ट लोग उठा लेंगे, और इसके साथ वहां पे वो क्या करेंगे, बोले, ये प्लानिंग कमीशन उन्होंने वहां पे बनाया। ठीक है, अब ये क्यों, तो इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्लान। ठीक है, तो जो भी हम लोगों को देखो ना, ये अपन यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये जो भी उन्होंने वहां पे हमारे 12 अलग अलग इकोनॉमिक प्लान बनाए ना, तो ये हर एक इकोनॉमिक प्लान में वहां पे क्या क्या चीजें कवर करना है, ओके, कैसे ये प्लान बनाना है, ये सभी चीजों का जो डिसीजन लिया करते थे, ये कौन लेंगे, मुझे यहाँ पे बोलो। तो ये जो भी आप लोगों को दिख रहा है क्या, राइट, प्लानिंग कमीशन, ये वहां पे वो लेते थे। ठीक है, अभी देखो उन्होंने आगे क्या दिया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा है, बोले, टाइम बाउंड प्रोग्राम है। ठीक है, जिससे क्या होगा, टू अचीव द सर्टन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कि अपने वहां पे कुछ जो टारगेट्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करते थे, जो वो प्लान बनाते थे ना, जैसे 5 साल का वो वहां पे प्लान बनाते थे, ठीक है ना, तो वो वहां पे क्या करते थे दोस्तों, कि इतने 5 साल के अंदर या इतने टाइम पीरियड में जो भी उन्होंने चीजें वहां पे डिसाइड की है ना, वो चीजें कुछ भी हालत में वहां पे क्या होनी चाहिए, बोलो, फुलफिल होनी चाहिए। ये उनका वहां पे क्या होता था दोस्तों, मेन मकसद होता था। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, तो विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें वहां पे अपने पास अवेलेबल है, वो सारी चीजों का यूज करके वहां पे अपन क्या करेंगे, मुझे बोलो। तो ये जो भी सारी चीजें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, वो वहां पे अपन फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये वहां पे उनका मेन इंटेंशन था। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच डी डिकिंसन, ठीक है, तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं,
इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में अपन क्या करेंगे, तो जो भी अपने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मेकिंग मेजर ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कौन से, तो पहला उन्होंने दिया व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, मतलब कितना हम लोगों को वहां पे प्रोड्यूस करना है। हाउ एंड व्हेन एंड वेयर इज टू बी प्रोड्यूस, मतलब कहाँ पे प्रोड्यूस करना है। whom is to be whom it is to be allocated by the conscious decision to determine authority। मतलब इतना याद रखना दोस्तों कि जो भी हम लोगों को वहां पे चीजें करनी है ना, तो पहला हमको क्या बनाना है, वो हमको कैसे बनाना है, वो हमको कहाँ पे बनाना है, वो कौन बनाएगा, ये सारी जो भी चीजें दोस्तों, ये क्या किया, किस में हुआ करता था, मुझे यहाँ पे बोले इकोनॉमिक प्लानिंग में वहां पे हुआ करता था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। और ये जो भी वो डिसीजन लेते थे ना कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कौन बनाएगा, ये डिसीजन वो कैसे लेते थे, तो वो अपने इकोनॉमी का वहां पे पूरा डिटेल में क्या करते थे, बोलो सर्वे करते थे, यानी उसके बाद वहां पे वो डिसीजन लेते थे। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पक्का, ठीक है। इसको आप वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर शॉर्ट नोट वहां पे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिसेस, क्या बोल रहा है, बारबरा वुटन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, प्लानिंग इज अ कॉन्शियस मतलब क्या, जो सोच समझ की हुई चीज है, एंड डेलिब्रेट मतलब क्या, जो जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब प्लानिंग में क्या होता है, कॉन्शियस मतलब सोच समझ के, यानी जानबूझ के, डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ठीक है। मतलब क्या दोस्तों कि हमारे लिए वहां पे कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, सीधी बात है ना दोस्तों। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर मान लो कोई 10 प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, तो आप उसमें से सबसे पहले कौन से प्रॉब्लम के ऊपर काम करोगे, मुझे बताओ, जो आप लोगों के लिए वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही आप सबसे पहले काम करोगे ना। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको वहां पे अपन क्या बोलते हैं, बोलो प्रायोरिटी सेट करके काम करना। तो ये जो भी यहाँ पे चीज है ना, उन्होंने वहां पे क्या किया बोलो, तो इकोनॉमिक प्रायोरिटी उन्होंने डिसाइड किया, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम करना वापस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को यहां तक की जो भी चीज है वो आपको पक्का समझ में आया होगा, ओके। चलो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो ये जो भी अपन ने फिर इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह किया ना, तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक प्लानिंग के वहां पे क्या फीचर्स है, मतलब कौन सी चीजें अपन ने इस प्लानिंग के अंदर वहां पे कवर किया, वो अपन यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो पहला उन्होंने वहां पे क्या बोला है दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले उन्होंने वहां पे हमको बोला है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। अभी देखो समझो, सबसे पहले बात ये होती है कि सर फिर एग्जैक्टली ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो भी होती है कंट्री की, वो एग्जैक्टली क्या है। तो पहले ये समझ लो दोस्तों कि जो भी अपना ये इकोनॉमिक प्लानिंग होगा ना, जो अपने कंट्री के लिए अपन वहां पे करेंगे, तो ये प्लानिंग को करने का जो अधिकार रहेगा वो कौन किसका रहेगा, बोलो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का वहां पे रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या, मतलब इसका जो मेन डिसीजन लेगा कौन, मतलब जो भी हमको यहाँ पे चीजें करनी ना, वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी वहां पे डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से ही वहां पे सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, इन इंडिया इट वाज नोन एज, तो जो भी अपना सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी वो कौन था, मुझे बोलो। तो पहले हम उसको वहां पे बोलते थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, क्या बोलते थे, मुझे बोलो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है। बाद में 2015 में क्या हो गया, तो ये जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन को वहां पे रीनेम करवा दिया गया, यानी फिर ये किस में गया, मुझे बोलो, प्लानिंग कमीशन 2015 में वहां पे बन गया आपका, क्या बोलो, नीति आयोग। क्या बन गया, मुझे यहाँ पे बोला दोस्तों, नीति आयोग बन गया। समझ में आया क्या, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मार्क करके रखना, क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को 2015 में वहां पे नीति आयोग के नाम को रीनेम करवा दिया गया, ठीक है। पक्का समझ में आया क्या, मुझे बोलो, ओके। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने दिया वहां पे हमको सर्वे। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, कॉम्प्रेहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी is undertaken regarding the availability utilization of human and natural resources, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो भी सर्वे मतलब क्या, स्टडी करना, पूरे इकोनॉमी के बारे में पहले जान लेना, उनकी जरूरतें क्या है वो देखना, यानी उसके हिसाब से वहां पे चीजों को स्टार्ट करना, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि वहां पे उन्होंने क्या किया, डिटेल में कॉम्प्रेहेंसिव सर्वे वहां पे उन्होंने किया, ठीक है, रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी एंड
यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उन्होंने सर्वे करने के बाद वहां पे क्या किया कि जो भी अपने पास वहां पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, फिर वो ह्यूमन रिसोर्स रहने दो या फिर वो नेचुरल रिसोर्स रहने दो, ठीक है, वो सर्वे करने के बाद ही उन्होंने अपने पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका उन्होंने वहां पे यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो क्या बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों ये सारी चीजों के? तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द सर्टेन प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, कुछ पहले से उन्होंने डिसाइड किए हुए ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, विच आर रियलिस्टिक यानी फ्लेक्सिबल। तो देखो ये जो भी ऑब्जेक्टिव है, ये जो भी हमारा इंटेंशन है काम करने का, वो कैसा था बोलो, रियलिस्टिक है, मतलब वो प्रैक्टिकली ध्यान में रख के यानी फ्लेक्सिबल भी, अगर जरूरत गिरी तो वहां पे अपन उसको चेंज भी करेंगे, वैसी वाली चीज है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया मुझे बोले यहाँ पे प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। ठीक है, अभी देखो दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अपने इकोनॉमी में वहां पे ना अलग अलग सेक्टर्स है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो जैसे देखो एजुकेशन सेक्टर एक हो गया, हेल्थ सेक्टर एक हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एक हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक हो गया, फार्माक्यूटिकल सेक्टर एक हो गया। तो ऐसे क्या होते हैं बोलो, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया पता है क्या, कि बाबा सबसे पहले उन्होंने अपने कंट्री के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स है बराबर, तो सबसे ज्यादा वहां पे आज के तारीख में डेवलप करने की कौन से सेक्टर में ज्यादा जरूरत है वो उन्होंने पहले डिसाइड किया, और फिर वो सेक्टर के ऊपर वहां पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर फॉर एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सिलरेटिंग मतलब क्या दोस्तों, बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी चीजें वहां पे किया। ठीक है, टारगेट इज कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, और ये जो भी उन्होंने वहां पे टारगेट वगैरह डिसाइड किया ना, तो ये क्या था मुझे बोलो, वहां पे एकमात्र स्टेप था जिसके वजह से वहां पे जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स है उसको अपन वहां पे फुलफिल कर सके। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है, मोबिलाइजेशन मतलब क्या, एक जगह पे लेके आना, उसको स्टोर करना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्लानिंग, मतलब जो भी हम लोगों को ये जो प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को वहां पे जो भी रिसोर्सेस लग रहे हैं, रिसोर्सेस मतलब क्या, चीजें है ना, जिसकी मदद से वहां पे हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, द रिसोर्सेस नीडेड फॉर प्लानिंग, मतलब प्लानिंग करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए था, आर मोबिलाइज, लेके आए थ्रू, कैसे लेके आए, तो वेरियस सोर्सेस। तो अभी देखो ना, जैसे गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है, तो टैक्सेशन से, दूसरा डोमेस्टिक सेविंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या, देखो स्टार्टिंग के केस में वहां पे कैसे होता था दोस्तों, कि वहां पे अपने कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होता था एक्सपोर्ट से, तो जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो अपना हमको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेफिसिट। ओके, तो वो पब्लिक डेट। ओके, एक्सटर्नल असिस्टेंस, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब क्या, दूसरे कंट्री के पास से बोरो करना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजों से उन्होंने वहां पे क्या किया मुझे बोलो, जो भी हम लोगों को लगने वाले रिसोर्सेस है वो एक जगह पे लेके आए। समझ में आ रहा है ना पक्का? वैसे अपन क्या पढ़ रहे दोस्तों, यहाँ पे अपन पढ़ रहे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, प्लान पीरियड। तो अभी देखो उन्होंने वहां पे, जैसे प्लान मतलब क्या दोस्तों, कि जैसे देखो ना हमको कोई चीज करनी मान लो, ठीक है, तो हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लान होता है। ध्यान में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो क्या बोल रहा है, प्लान पीरियड जो भी टर्म है वेरीज एज पर द नीड्स, जरूरत के हिसाब से उन्होंने वहां पे पीरियड डिसाइड किए। इन कंट्रीज लाइक इंडिया प्लानिंग इज जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो देखो ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि नहीं, कि अपने कंट्री के अंदर अपन ने वहां पे 5-5 साल के, देखो 1 2 3 आपको दिखता होगा ये, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे सब ऑब्जर्व करोगे ना दोस्तों, तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि हाँ यार सर, यहाँ पे हमने जो भी प्लानिंग किया था ना, ये सारे प्लान्स वहां पे हमारे 5-5 साल के थे। और अगर आप देखोगे तो जो आपके टोटल मिला के कितने प्लान है, फर्स्ट से लेके देखो आखिरी तक, मतलब कितना बोला आपका, फर्स्ट से लेके आपका 12 तक, मतलब आपके 12 5 साल के प्लान्स थे अलग अलग, समझा। और अगर आप देखोगे तो हर साल जो हर मतलब जो पहला 5 साल है, दूसरा 5 साल है, हर एक इसमें उन्होंने एक सेक्टर वहां पे चूज किया और उसके ऊपर वहां पे काम करना स्टार्ट, अपन ये देखेंगे सब, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी हमने वहां पे काम किया है, ओके, या मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कुछ साल काम किया, फिर मुझे देखना चाहिए ना कि जो भी मैंने डिसाइड किया बाबा, क्या ये सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या इसमें वहां पे कोई और चेंजेस लाने की जरूरत है क्या, अगर प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है तो ये सारी चीजें वहां पे हमको देखनी पड़ेगी। देखो क्या बोल रहे हैं,
पीरियोडिक असेसमेंट सच एज मिड टर्म अप्रेजल इज डन। मिड टर्म मतलब क्या कि जो मेन अथॉरिटी रहती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या करेंगी, उनके जो नीचे वाले लोग हैं उनके साथ वहां पे कम्युनिकेट करेगी, डिस्कस करेगी कि बाबा हमारे जो प्लान है क्या उसके मुताबिक सब हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, ये सब डिस्कस करके वापस वो चेंजेस लाएंगे। ठीक है, इज डन टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस। वही बोला ना मैंने आपको, बातचीत करके कोई जरूरत है तो चेंजेस लेके आएंगे इन प्रायोरिटीज एंड टारगेट ऑफ द प्लान। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी देखो यार, ये जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है, ऐसा नहीं कि यार ये एक पीरियड किया जैसे पहले 5 साल किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने 5-5 साल के 12 प्लान्स बनाए। मतलब ये कैसा है बोलो, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस, ये कभी नहीं रुकने वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझा क्या, देखो ना, इसलिए तो अपना कंट्री डेवलपिंग कंट्री अभी जो है, अभी डेवलप कंट्री में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। 2025-2030 तक तो वहां पे अपना कंट्री है पावरफुल कंट्री बन जाएगा। सही क्या गलत है मुझे बताओ। तो ये सारी चीजें वहां पे होने लगी। आगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे कैसे होता है पता है क्या, कि देखो दो अथॉरिटीज होते हैं इंडिया में मेन। एक होता है तुम्हारा सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल मतलब कौन, जो भारत सरकार बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन होता है बोलो, स्टेट अथॉरिटी, मतलब जो हर एक स्टेट का मेन होता है, दैट इज स्टेट अथॉरिटी। अभी कैसे होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हमको ये चीजें ये स्टेट में वहां पे करनी है। ठीक है, तो वो केस में कहीं ना कहीं पे सेंट्रल अथॉरिटी को स्टेट अथॉरिटी का भी सपोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, 100% लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन। देखो क्या बोल रहे हैं, स्टेट्स ऑफ द कंट्री आल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलोंग विद द सेंटर। ठीक है बाबा, तो मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है उसके साथ साथ स्टेट भी वहां पे प्लानिंग्स बना रहे हैं। दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इज एंश्योर्ड। मतलब ये जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसा हो गया अगर मान लो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, तो वहां पे फिर वो जो अपना एम है वो अचीव हो पाएगा कि मुझे वहां पे बोलो, नहीं हो पाएगा। समझा क्या। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या दोस्तों, आने वाला चेंजेस। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या बोलो, चेंजेस जो भी है वो। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस इन द प्लान्स एज पर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। समझा क्या मैं क्या बोल रहा, मतलब वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जो भी वहां पे अपन ने टारगेट डिसाइड किए, जो भी अपन ने वहां पे प्लानिंग बना के रखा, तो अगर जरूरत रहेगी तो उसमें हम लोग वहां पे चेंजेस भी कर सके। इस तरीके से वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो, सारे प्लानिंग्स को उन्होंने वहां पे बना के रखा था। ठीक है, ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से टोटल आपके कितने फीचर्स है वहां पे मुझे बोलो, 10 या 8 मार्क को आपको क्वेश्चन आ सकता है, 6-8 मार्क को। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। समझा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 10 स्टार करके रखना, पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, तो देखो अभी अपन यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, पहले फटाक करके जो भी आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, फटाफट ये अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी आपका पहला प्लान है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट लाने का काम किया, मतलब उन्होंने मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया। सेकेंड में उन्होंने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर ध्यान दिया। ओके, ये पीरियड भी याद रखना, पहला कब हुआ 1951 से 56, फिर 56 से 61। फिर उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों पे डेवलपमेंट। तो पहला 15 साल का आपको याद रहेगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी फिर दोनों। फिर उन्होंने ना यहाँ पे 3 साल एनुअल प्लान्स बनाए, एक साल का ही बनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहां पे क्या किया, जैसे देखो ना, उन्होंने टारगेट वहां पे किया था 2.1%, हुआ कितना, उससे ज्यादा। यहाँ पे डिसाइड किया था इतना, हुआ इतना। यहाँ पे डिसाइड किया था इतना, हुआ कम। समझा क्या, ये उन्होंने वहां पे हमको सब वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, उन्होंने वहां पे क्या बोला है, फोर्थ में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। मतलब क्या, इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है तो ये स्टेबल भी रहना चाहिए। आगे 74 to 79 में पॉवर्टी को रिमूव करना, फिर वापस रोलिंग प्लान्स, वापस प्लानिंग के लिए उन्होंने वापस टाइम वेस्ट लिया खुद को। ठीक है, 80 से 85 क्वालिटी ऑफ लाइफ,
फिर सोशल वेलफेयर हो गया, पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया, फिर 92 टू 97 वापस क्या हुआ, उन्होंने कुछ डायनेमिज्म टू इकोनॉमी, ठीक है, ऐसे कुछ उन्होंने अलग अलग क्या लेके आए, मुझे यहाँ पे बोलो प्लान्स लेके आए, ठीक है। तो 2012 और 17 का देखो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे याद रहेगी क्या दोस्तों, मुझे बताओ पक्का जल्दी से, ठीक है ना। तो देखो ये आप लोगों को आप ऐसे 12 प्लान्स याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो अभी आज के वीडियो में मैं यहाँ पे ही रोक रहा हूँ। अभी जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, तो उसके अंदर वहां पे अपन क्या करेंगे, तो जो भी इसके आगे वाली चीजें है राइट, वो अपन वहां पे कंप्लीट कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अपना और 2 या 3 वीडियोज में मैक्सिमम अपना ये जो चैप्टर है वहां पे अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इससे बहुत हेल्प होता होगा। अगर होता होगा तो आप मुझे वैसे कमेंट में जरूर बोल देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की जो भी चीजें अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।